ईडू मास्टर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज है, जो अभ्यास प्रश्नावली है 1.4, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पी प्रश्न जो करेंगे, उसके बाद जो बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो सवाल कह रहा है कि नंबर 1 जो दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट थ्री, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट थ्री, कह रहा का सरलतम रूप होगा। कौन सा इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा? तो यहाँ पर सवाल को क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर 1 जो सवाल दे रखा है, इसका करेंगे सीधे सॉल्यूशन करेंगे। तो जो दे रखा है कितना, 2 प्लस अंडर रूट थ्री, और एक ब्रैकेट में दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट थ्री दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी, और ये फार्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है भाई, ए की गुणा होगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और देखेंगे यहाँ पास जो ये बी और बी की गुणा होगी, बी की गुणा होगी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ए प्लस बी, और ये बन गया ए माइनस बी। अब यहाँ से दो की गुणा करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अंडर रूट तीन की गुणा होगी तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट तीन का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, दो दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, अंडर रूट तीन का स्क्वायर कितना निकलेगा, 3। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट तीन स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट तीन 2 बार में लिखा होता है। तो इसकी जो केवल कितना निकलेगा, केवल 3 निकलेगा। 2 बार होगा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, इसका 2 निकलेगा। 5 होता है अंडर रूट 2 तो इसका 5 निकलता। ऐसे अंडर रूट तीन का स्क्वायर में होता है वो केवल कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो 4 में से 3 जगह कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ए ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सवाल दे रखा था, सवाल में जो आपका जो पहले का जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर 2 जो सवाल दे रखा है अंडर रूट 10 गुणे दे रखा है अंडर रूट 15 करा बराबर है, किसके इसमें से ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो सवाल नंबर दे रखा है दूसरा, दूसरे में दे रखा है अंडर रूट 10, गुणे चिन्ह लगा हुआ है, लिखा है अंडर रूट 15। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात 10 का फैक्टर करेंगे। तो 10 का फैक्टर करने पर 2 इंटू 5 में होगा तो 5 10 हो जाएगा। 15 के फैक्टर करेंगे तो 15 के फैक्टर में क्या हो जाएगा भाई, 3 से करेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 और 5 के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 और 5 के हो जाएंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, सब देखो गुणे में लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे अंडर रूट, गुणे में कितना 5, सब देखो अंडर रूट में है, 2 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 5, फिर गुणे अंडर रूट लगा हुआ है 3 गुणे 5 लिखा हुआ है, तो इसके पूरे पर अंडर रूट लगा देंगे, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ से क्या देखेंगे, जो 2 बार में 5 5 एक बार में बाहर निकल जाएगा, 2 और 3 फंस गया तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही 5 अंडर रूट 6 किस में आ रहा है, तो 5 अंडर रूट 6 जो आ रहा है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा चला जाएगा, बी ऑप्शन। इसी तरीके से देखेंगे सवाल नंबर कौन सा, 3 नंबर जो सवाल की तरफ देखेंगे। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि व्यंजक दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट थ्री, 3 माइनस अंडर रूट थ्री का मान होगा, कितना होगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस अंडर रूट थ्री एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में रहेगा 3 माइनस अंडर रूट थ्री। अब यहाँ क्या ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। एक फार्मूला बन गया, 3 की गुणा करेंगे तो 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट थ्री का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 3 3 9 निकलेगा, और यहाँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा। 9 में से 3 जगह कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 और देखो 7 8 9 कितना बचेगा, 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 6 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जो 6 आपका आ रहा है सी ऑप्शन, तो 3 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे जो चौथा जो सवाल दे रखा है, चौथे में दे रखा है 2 अंडर रूट 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का दे रखा है 2 अंडर रूट 5, कितना कितना दे रखा है, जब का कौन सा है, चौथा नंबर जो सवाल दे रखा है 2 अंडर रूट 5 प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ब्रैकेट में माइनस का 2 अंडर रूट 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ क्या रहेगा, 2 अंडर रूट 5 रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको देखेंगे, अब देखेंगे ये 2 अंडर रूट 5 प्लस का है, माइनस का कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 0 देखेंगे किस ऑप्शन में आ रहा है, जो चौथे नंबर सवाल में बी ऑप्शन में 0 आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे सवाल नंबर देखेंगे 5 नंबर जो सवाल कह रहा है, 5 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है माइनस का अंडर रूट 10 है गुणे है माइनस का अंडर रूट 15,
जो दे रखा है माइनस का दे रखा है अंडर रूट 10 गुणे में दे रखा है अंडर रूट कितना दे रखा है 15 दे रखा है। कितना दे रखा है 15 दे रखा है। काहे का माइनस का दे रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस का बाहर है कि अंदर है। माइनस का जो दे रखा है अंदर ही इसके अंदर है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। काहे का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है माइनस का लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कितना दे रखा है सवाल में माइनस का बाहर है इसमें भी बाहर है ठीक है। यहाँ दे रखा माइनस का अंडर रूट 10 दे रखा है। गुणे में चिन्ह लगा हुआ था अंडर रूट लगा हुआ था माइनस का लिखा हुआ था कितना 15। ये अब देखिए प्योर में सवाल में दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी सेम टू सेम वही हो जाएगा। तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के तक 50 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो माइनस का चिन्ह आएगा 10 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5 में जाएगा। 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 में जाएगा। चिन्ह काहे का लगा रहेगा माइनस का ही लगा रहेगा। अब इसको क्या करेंगे भाई अब देखो इसको सीधे अंडर रूट में लिख लेंगे। सीधे अंडर रूट में लिखेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इधर माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। तो यहाँ जो चीज़ 2 बार में है जो कितने बार में 2 बार 5 1 बार 5 बाहर निकल जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो पाँचवें का भी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे कौन सा छठा नंबर जो सवाल कौन सा छठा नंबर वो क्या दे रखा है 1 अपान जो है अंडर रूट 7 प्लस का 2 कि अगर हर का क्या कीजिए प्रमेयकरण करने पर प्राप्त होगा। इसका प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर जो सवाल नंबर कौन सा दे रखा है 6 नंबर जो सवाल 6 नंबर दे रखा है 1 अपान दे रखा है अंडर रूट 7 और प्लस का कितना दे रखा है 2। इसका क्या करेंगे इसका करेंगे प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण प्रमेयीकरण करने पर इसको देखो किस तरीके से इसका करेंगे प्रमेयीकरण। अब यहाँ पास क्या डालेंगे यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। यहाँ रहेगा 1 अपान रहेगा अंडर रूट 7 रहेगा प्लस का 2 रहेगा। प्रमेयीकरण करेंगे तो प्लस का चिन्ह जहाँ होता है उसकी जगह पे काहे का चिन्ह हो जाएगा उसकी जगह पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ भी गुणा करेंगे जितने से हर में गुणा करेंगे उतने से किस में गुणा करेंगे उतने से अंश में भी क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 2 एक कम कितना हो जाएगा भाई हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो ये फार्मूला बन गया बिल्कुल ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो कि अंडर रूट 7 की गुणा हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस क्या माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स। तो यहाँ रहेगा अंडर रूट 7 रहेगा माइनस का 2 रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा 7 का स्क्वायर कितना निकलेगा 7 निकलेगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा अंडर रूट 7 रहेगा माइनस का 2 रहेगा और 7 में से 4 जाएगा तो कितना 4 3 7 तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 7 माइनस का 2/3। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा राइट हो जाएगा 6 नंबर का। तो आपका 6 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस का 2/3। ये देखिए आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये देखिए पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें भी जो आंसर का आएगा इसमें भी प्लस का ही आंसर आएगा। तो ये भी राइट हो चुका है। इसी तरीके से देखेंगे जो सातवां जो सवाल दे रखा 7 नंबर जो दे रखा कितना 2 अंडर रूट 3 प्लस ब्रैकेट में दिया माइनस का 6 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 बराबर करा बराबर है। तो 7 नंबर को भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने पर लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6 अंडर रूट 3 रहेगा और प्लस का रहेगा 3 अंडर रूट 3 रहेगा। कितना रहेगा 3 अंडर रूट 3 रहेगा। अब यहाँ क्या रहेगा ध्यान से देखेंगे तो 2 अंडर रूट 3 तो ऐसे रहेगा 6 अंडर रूट 3 में से 3 अंडर रूट 3 जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना माइनस का बचेगा 3 अंडर रूट 3 भाई 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 3 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का केवल अंडर रूट 3 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अंडर रूट 3 माइनस का पहले ही ऑप्शन में आ रहा आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे 8 नंबर जो सवाल 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कह रहा है अंडर रूट टू का मान दे रखा है आपको है कितना दे रखा है 1.4142। इसी तरीके से तो क्या कह रहा है तो कह रहा है कि अंडर रूट में दे रखा है फिर अंडर रूट में दे रखा है 2 माइनस 1 और बटे में दे रखा है अंडर रूट 2 प्लस का 1 ये दे रखा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इस सवाल में करेंगे भाई इसका प्रमेयकरण। क्या करेंगे इसका भाई करेंगे प्रमेयकरण तभी इसको सॉल्व किया जा सकेगा। तो ये देखिए यहाँ पास इसका करेंगे क्या प्रमेयकरण प्लस है तो चिन्ह काहे का लगेगा माइनस का तो अंडर रूट 2 माइनस का 1 यहाँ भी हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस का 1 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा अंडर रूट रहेगा
ये जो सेम सेम है अंडर रूट 2 - 1, यहाँ भी अंडर रूट 2 - 1, 2 बार है तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 - 1 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। इसके नीचे क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ए प्लस बी है और यहाँ क्या है ए माइनस बी। अब यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस -1 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखेंगे, ये देखें यहाँ पास, तो यहाँ अंडर रूट जो है लगा रहेगा, यहाँ पास क्या रहेगा अंडर रूट लगा रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना निकलेगा 2 निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 निकलेगा। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा अंडर रूट का चिन्ह लगा रहेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार चल लिख देते हैं अंडर रूट 2 रहेगा माइनस का 1 का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा। अब 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर का क्या हट जाएगा भाई अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब किस पर लग जाएगा 1 पर अंडर रूट लग जाएगा, और 1 का अंडर रूट बाहर निकलेगा तो 1 ही निकलता है, तो यहाँ पास जो आपका हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस का 1, और 1 की भाई अंडर रूट में 1 में होता है उसका 1 निकलता है नीचे 1 का, लेकिन महत्व नहीं होता 1 का, क्या नहीं होता महत्व नहीं होता है। जब महत्व नहीं होता तो यहाँ निकलेगा कितना अंडर रूट 2 माइनस का 1। अंडर रूट 2 का हमारे कितना दे रखा था 1.4142, तो यहाँ पास अंडर रूट 2 जगह पे लिखेंगे 1.4142 माइनस का 1। अब घटा देंगे तो यहाँ पास भी घटाएंगे तो यहाँ घटाने पर यहाँ देख लेंगे तो 1.4142 घटाएंगे, इसमें से 1 घटा देंगे तो 1 घटाएंगे तो 0.0000 रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा पॉइंट एक में से जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा 0.4142, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो 8 नंबर का सवाल भी क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है, तो आप सभी के समझ में भी आ गया होगा। इसी तरीके से सवाल नंबर देखेंगे कौन सा 9 नंबर जो सवाल 9 नंबर सवाल क्या करा सरल कीजिए, क्या कीजिए सरल कीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर सवाल की तरफ। तो 9 नंबर सवाल है कह रहा है क्या कीजिए सरल कीजिए, तो सरल कीजिए, तो इसमें जो दे रखा है नंबर 1 जो सवाल दे रखा है, नंबर 1 दे रखा है अंडर रूट 72, कितना दे रखा है अंडर रूट 72, प्लस में दे रखा है अंडर रूट कितना दे रखा है 800 दे रखा है, और कितना दे रखा है और दे रखा है माइनस का दे रखा है 18 दे रखा है, कितना दे रखा है 18 दे रखा है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे सोल्यूशन डालेंगे, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात इस 72 के भी क्या करेंगे फैक्टर, तो 72 के करेंगे फैक्टर, तो इसको 2 से करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 6 12, फिर 2 1 कम तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 9 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 1 कम 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 800 के फैक्टर करेंगे, कितने के फैक्टर करेंगे 800 के, तो 800 के फैक्टर करने पर 2 से करेंगे 2 छक्कू 8, 2 से बड़े सिपड़ हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 से बड़े सिपड़ हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 से बड़े सिपड़ हो जाएगा, और यहाँ पर 10 और दहम 100 हो जाएगा, और 10 एक कम 10 हो जाएगा। इसी तरीके से 18 के फैक्टर करेंगे, किसके करेंगे फैक्टर 18 के, तो 18 के करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे जो 72 के फैक्टर करने पर, किसके करने पर 72 के, तो 72 के फैक्टर में 2 कितनी बार आया था, तो 1 2 3 बार में आया था, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 रहेगा। उसका 3 कितनी बार में आया 2 बार में आया, तो 3 गुणे 3 रहेगा, प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। इसी तरीके से जो 800 के फैक्टर हुए 800 में 2 कितनी बार में आया है, तो 3 बार में आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 रहेगा। 10 कितनी बार में 2 बार, तो 10 गुणे 10 रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। अंडर रूट के 18 में 18 के फैक्टर के 2 कितनी बार में आया 1 बार में, 3 कितनी बार में आया है, तो 2 बार में 3 आया है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो चीज़ 2 बार में है उसको 1 बार बाहर निकल जाएगी, और कुछ 2 बार है 2 बार 3 1 बार 3 बाहर निकल जाएगा, और फर्स्ट कौन सा जाएगा, तो फर्स्ट जाएगा 2, तो 2 रहेगा, प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। जो 2 बार है देखो, जो कितनी बार है 2 बार, अंडर 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बार 10 है तो 1 बार 10 बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में कितना फंस जाएगा 2 फंस जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। जो 2 बार 3 1 बार 3 बाहर निकल जाएगा, फंस जाएगा कितना 2 फंस जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे फिर स्टूडेंट्स, अब यहाँ हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा अंडर रूट 2, प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे, तो 20 अंडर रूट 2 6 20 6 कितना हो जाएगा 26 अंडर रूट 2 हो जाएगा, उसमें से घटा देंगे 3 अंडर रूट 2, तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 23 अंडर रूट 2 बचेगा, कितना बचेगा 23 अंडर रूट 2 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 23 देखो 24 25 26, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा।
तो 9 नंबर का सोल्यूशन देखेंगे कौन सा था, कौन सा 9 नंबर। तो 9 नंबर का आ गया आपका जो राइट आंसर यहाँ पर देख लेंगे। तो राइट आंसर आ गया 9 नंबर का, कहाँ है ये देखिए। तो 23/2 अपना भी राइट आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है, 23/2। तो फाइनली क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है। इसी तरीके से देखेंगे 9 का जो दूसरा नंबर जो सवाल है, दूसरा नंबर कितना दे रखा है, नंबर 2 है 3 अंडर रूट कितना दे रखा है 45, माइनस का दे रखा है अंडर रूट 125, और प्लस का दे रखा है कितना 200 दे रखा है, और माइनस का दे रखा है कितना 50 दे रखा है। इसको क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे सोल्यूशन। अब 3 रहेगा, अंडर रूट का 45 का फैक्टर करेंगे, कितने के फैक्टर करेंगे 45 के। यहाँ पर देखेंगे साइड में किस तरीके से फैक्टर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पास कितने के फैक्टर करेंगे 45 के। तो 45 के फैक्टर करने पर 5 से करेंगे तो 5 9 45, 3 3 9 और 3 1 कम 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 125 के फैक्टर करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 25, और 5 25 और कितना हो जाएगा 5 1 कम 5 हो जाएगा। इसी तरीके से कितने के फैक्टर करेंगे भाई, इसी तरीके से करेंगे 200 के फैक्टर, कितने के 200 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पास कितने से हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 से बड़े सिफर हो जाएगा। 100 के फैक्टर करेंगे तो 10 धाम 100 हो जाएगा, और 10 1 कम 10 हो जाएगा। इसी तरीके से और किसके फैक्टर करेंगे, 50 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पास 5 से करेंगे तो 5 1 कम 5, और 5 से बड़े सिफर हो जाएगा। और कितने से, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे 45 के फैक्टर करने पर भाई कितने कितने बार हो गया, तो 5 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। माइनस 125 के फैक्टर करने पर कितने बार 5 आया था, 3 बार में 5 गुणे 5, प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। और देखेंगे जो 200 के फैक्टर किए थे, 200 के फैक्टर करने पर 2 तो ऐसे रहेगा, 100 कितनी भाई 10 कितनी बार में आया, 2 बार में, तो 10 गुणे 10 रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। 50 के फैक्टर करने पर 5 कितनी बार में आया, तो 2 बार में, तो 5 गुणे 5, और गुणे में कितना रहेगा 2 रहेगा। इसी तरीके से बराबर का चिन्ह लगा रहेगा, 3 रहेगा। जो 2 बार 3 है और 1 बार 3 बाहर निकल जाएगा, और कितना रहेगा अंडर रूट में रहेगा 5 रहेगा। माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, जो 2 बार 5 है 1 बार 5 बाहर निकल जाएगा, ये 5 अंडर रूट में रहेगा। इसी तरीके से प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, जो 2 बार 10 है 1 बार 10 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 2 रहेगा। जो 2 बार 5 है 1 बार 5 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 2 रहेगा। अब यहाँ 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। और माइनस का कितना रहेगा 5 अंडर रूट 5 रहेगा, और प्लस का कितना रहेगा, प्लस का रहेगा 10 अंडर रूट 2 रहेगा, और माइनस का 5 अंडर रूट 2 रहेगा। अब यहाँ से देखेंगे 9 अंडर रूट 5 में से 5 अंडर रूट 5 जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 4 अंडर रूट 5 बचेगा। और 10 अंडर रूट 2 में से 5 जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 5 अंडर रूट 2 बचेगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो देखेंगे अगला जो सवाल दे रखा है कौन सा, 10 नंबर जो सवाल, 10 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, ज्यामिति विधि से संख्या रेखा पर क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। जो पहला जो सवाल दे रखा है नंबर 1 जो दे रखा है सवाल नंबर, अंडर रूट में दे रखा है 5.26, कितना दे रखा है 5.26। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पास क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए बारी बारी से लाइन क्या हो चुकी है आपकी, ये जो लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन के मध्य में क्या कर देना है, एक लाइन को इस तरीके से, एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है बारी बारी से। ये देखिए लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब यहाँ पास क्या करना है आप सभी को, इस लाइन में, इस लाइन के कुछ दूरी पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पास क्या करेंगे, इस सेंटर से क्या करेंगे, इस सेंटर से प्रकार को लेना है, इस तरीके से क्रॉस लगा देना है। इसी तरीके से यहाँ भी क्या करना है, आपको प्रकार रखना है, और इस प्रकार से क्या कर देना है, क्रॉस को लगा देना है। जब क्रॉस लग जाएगा और यहाँ पास बिंदु का नाम दे देंगे ए, इस बिंदु से क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु पर ले जाएंगे पॉइंट को, और इस बिंदु से इसको इस बिंदु तक लाएंगे, और इसको इस लाइन से क्या कर देंगे, आपको ड्रॉ कर देना है। इसका नाम दे देंगे बी, और इसके बीच में 1 सेंटीमीटर की क्या रहेगी, दूरी रहेगी। उसके बाद इसे मान लेंगे सी, मान लेंगे क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे भाई, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा भाई, नंबरिंग करने पर यहाँ पास आएगा 1, फिर 2, फिर ऐसे चलेगा, कितना चलेगा, इसके बीच में 1 मीटर की दूरी होगी, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा संख्या, 4 हो जाएगी, और 5 हो जाएगी। अब ये देखना है क्या मुझे है कि ये जो 5.26 जो है ये कैलकुलेटर के माध्यम से देखा जाएगा, किसके माध्यम देखा जाएगा, कैलकुलेटर के
माध्यम से। तो यहाँ पास आप सभी को रोशनी तेज करते हैं, ये देखिए अब दिखेगा। तो यहाँ पास अंडर रूट में रहेगा, कितना दे रखा है 5.26। सवाल कितना दे रखा है 5.26, तो यहाँ लिखेंगे 5.26। तो 5.26 आपको कैलकुलेटर के माध्यम से देखना है। तो ये 2.29 के बीच में आएगा, मतलब 2.2 के बीच में आएगा। तो 2.2, तो 2.2 किसके बीच में आएगा भाई? तो 1 और 2 के बीच में आएगा 2.2। भाई किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ से लाइन को क्या कर देना है, इस तरीके से ब्लैक मार्कर से क्या करें, इसको ड्रॉ करेंगे। आपको इसी से इस तरीके से लाइन को क्या कर देना है भाई, ड्रॉ कर देना है। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरीके से डायग्राम को बना देना है। 5.26 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जितने जो संख्या रेखा पर दर्शाए हुए हैं, आप सभी को इन सभी को क्या कर लेना है, इन सभी को बारी बारी से दर्शा लेना है। चलो एक और बता देता हूँ। नंबर 2 जो दे रखा है अंडर रूट 6.38, इसको सॉल्व करेंगे। एक और जो नंबर 2 जो दे रखा है अंडर रूट में दे रखा है 6.38 दे रखा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक लाइन को क्या करेंगे भाई, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। आप सभी लोग क्या करना है, डरना नहीं है, एक लाइन को क्या करना है, बढ़िया फटाक से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर लाइन क्या हो चुकी है, ड्रॉ हो चुकी है। इसके मध्य में क्या कर लेना है, इसके मध्य में एक इस तरीके से लंब डाल देना है। अब लंब जो डालोगे इसी पर क्या कर देना, लंब पर ही क्या कर देना है, क्रॉस लगा देना इस तरीके से स्केल से। आपको ऐसे ही बना देना है। आप और प्रकार लोगे आपके पास तो बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अब यहाँ से क्या करना है, इसके मध्य में इस तरीके से इसके मध्य में अगर लाइन खींच देना है, उसको बी बना देना है, इसके आगे सी बना देना है, इसके बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी कर देना है। और इसके जो मध्य में यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो 2, 3 और 4 और 5 ऐसी संख्याएं होंगी। अब यहाँ पास क्या करना है, यहाँ से इस बिंदु पर क्या करना है, पॉइंट को ले जाना है। क्या करना है, पॉइंट को ले जाना है। जो कहाँ पर ले जाना है, जहाँ पर सी बिंदु है उससे क्या कर देना है, इसको मिला देना है। इस तरीके से मिला दिए देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पास कैलकुलेटर का भी सहारा लेंगे। क्या लेंगे, कैलकुलेटर का सहारा। अब कैलकुलेटर सहारा लेने पर अंडर रूट लगाएंगे। अब कितना दे रखा है 6.38। 6.38 किसके बीच में आएगा, तो अंडर रूट में देखेंगे तो 2.5। 2.5 कहने मतलब हो जाएगा 2.5 किस में आएगा, तो इसके 2 और 3 के बीच में ही तो आएगा। तो यहाँ से लाइन क्या करेंगे, ड्रा करेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से एरो बना देना है। तो ये इसी के मध्य में जो बिंदु आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट आ जाएगा, मान जो आएगा 6.38। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इस तरीके से डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो अगला जो देखेंगे कौन सा है, 10 नंबर जो सवाल था। इसी तरीके से 11 नंबर जो सवाल है, 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को क्या कीजिए, सरल कीजिए। क्या कीजिए, इसको सरल कीजिए। तो सवाल नंबर जो दे रखा है नंबर 1, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे सॉल्व। तो ये 11 नंबर जो सवाल दे रखा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको क्या करना है, सरल रूप में सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सरल कीजिए। क्या करा था, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए इसको। तो ये देखो एक फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको तोड़ देंगे, तोड़ेंगे यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab, मतलब 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3। तो 5 का स्क्वायर कितना निकला, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 निकलेगा, 3 का स्क्वायर 3 निकलेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगा रहेगा 2 रहेगा, और 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 कितना हो जाएगा 8, माइनस का हो जाएगा 2, अंडर रूट हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 11 का जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर 2 दे रखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, एक ब्रैकेट में लिखा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 11। इसको भी सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पास 11 नंबर का सवाल नंबर जो दे रखा है कौन सा, 2 नंबर जो सवाल कौन सा, 2 नंबर। तो 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक ब्रैकेट में अंडर रूट 5 और प्लस का अंडर रूट 7 दे रखा है, और एक ब्रैकेट में है अंडर रूट 5 और माइनस का अंडर रूट 11 एक ब्रैकेट में। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार इस अंडर रूट 5 को पकड़ेंगे, ये पूरा पद लिखेंगे, तो अंडर रूट 5 रहेगा, माइनस का अंडर रूट कितना रहेगा 11 रहेगा, और एक ब्रैकेट में प्लस का अंडर रूट 7 को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में पूरा एक बार अंडर रूट 5 लिखेंगे, पूरा पद लिख लेंगे। इधर अंडर रूट 7 को पकड़ेंगे, फिर उससे पूरा पद लिखेंगे तो अंडर रूट 5 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 11 हो जाएगा।
पाँच पाँच की गुणा करेंगे तो अंडर रूट पाँच की तो पाँच निकलेगा, अंडर रूट 11 अंडर रूट पाँच की गुणा होगी भाई, इसी अंडर रूट पाँच से इस अंडर रूट पाँच की गुणा होगी, इसी अंडर रूट पाँच से इस अंडर रूट 11 की, तो 11 पच्चे कितना हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट में हो जाएगा 55 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह रहेगा और 7 पच्चे कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 से कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 77। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो 11 नंबर का जो सवाल नंबर जो 3 दे रखा है, सवाल नंबर 3 क्या दे रखा है, तो देखेंगे सवाल नंबर 3 दे रखा है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने पर इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर और हो जाएगा माइनस का 2 इंटू अंडर रूट 3 और इंटू अंडर रूट 2, मतलब 2ab। यहाँ अंडर रूट 3 का कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो यहाँ माइनस का चिन्ह 2 रहेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 6 हो जाएगा और 3 दो कितना हो जाएगा, 3 दो हो जाएगा आपका 5 माइनस का 2 अंडर रूट 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर सवाल क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके सवाल नंबर देखेंगे कौन सा, 12 नंबर जो सवाल, 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें बोला है निम्न का हर का प्रमेयकरण कीजिए, हर का क्या कीजिए, प्रमेयकरण कीजिए। नंबर 1 जो सवाल दे रखा है 5 बटे दे रखा है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर देखेंगे कौन सा, 12 नंबर जो सवाल है, 12 नंबर सवाल का जो पहला नंबर जो सवाल है, इसमें कह रहा है प्रमेयकरण कीजिए। जैसे दे रखा है 5 बटे में दे रखा है अंडर रूट 3 माइनस का दे रखा है अंडर रूट 5। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 5 रहेगा, बटे में रहेगा अंडर रूट 3 माइनस का रहेगा अंडर रूट 5, इसका करेंगे प्रमेयकरण, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, प्रमेयकरण में काहे का चिन्ह हो जाएगा, माइनस होगा तो प्रमेयकरण में प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 5। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो भाई 5 ऐसे रहेगा और एक ब्रैकेट में ये लिख लेंगे अंडर रूट 3 और प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। अब ये माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये क्या फार्मूला बन गया, ये बन गया ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में बन गया ए प्लस बी। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा 5 रहेगा, अंडर रूट 3 रहेगा और प्लस का कितना रहेगा, अंडर रूट 5 रहेगा, अंडर रूट रहेगा आपका 5 और बटे में कितना, 3 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 3 और 5 का कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 रहेगा, अंडर रूट 3 रहेगा और यहाँ पास प्लस का कितना रहेगा, अंडर रूट 5 रहेगा। अब यहाँ से 5 में से 3 जगह कितना बचेगा, 2 बचेगा, काहे का, माइनस का। अब ये माइनस यहाँ ही रखा जाएगा, जहाँ अंक होगा वहीं माइनस का चिन्ह रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहीं पर बता दे रहे हैं, तो माइनस का हो जाएगा 5 बटे 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3 और कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा और प्लस का अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो ये इसको आगे ही बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो देखेंगे क्या राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 बटे 2, का का चिन्ह हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और एक और इसके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जो दे रखा है यहाँ पर देखेंगे भाई, चिन्ह जो जहाँ अंक होगा वही लग जाएगा, तो चिन्ह यहाँ ऊपर हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 और प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है, अगला जो सवाल दे रखा है कौन सा, जो 12 नंबर का जो आपका दूसरा जो सवाल दे रखा है, 1 बटे दे रखा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4। यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर जो 12 का जो कौन सा सवाल नंबर दे रखा है, 1 अपॉन अंडर रूट 5 और माइनस का है अंडर रूट 4, इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात क्या रहेगा, 1 अपॉन हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, अंडर रूट 5 और 4, अंडर रूट में 4 है तो इसका क्या करेंगे, 4 का कितना निकल जाएगा भाई, 2 बाहर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 4 का 2 निकलेगा। इसका करेंगे प्रमेयकरण, तो अंडर रूट 5 रहेगा, माइनस से चिन्ह प्लस का लगेगा, माइनस से तो चिन्ह काहे का लगेगा, प्लस का 2 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5
प्लस का 2 और बटे में क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 रहेगा और प्लस का कितना रहेगा 2 रहेगा, बटे में 5 का स्क्वायर कितना निकलेगा 5 निकलेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पास तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 और प्लस का हो जाएगा 2, बटे में कितना है 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, नीचे 1 का महत्व नहीं होता इसलिए आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस का आ जाएगा 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सवाल नंबर अगला जो दे रखा है 12 का जो सवाल नंबर 3 तीसरा जो है पार्ट 1 बटे जो है कितना दे रखा है 1 बटे दे रखा है 7 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 12 का जो सवाल नंबर जो इसको 3 नंबर सॉल्व करेंगे तो 3 नंबर जो दे रखा है कितना दे रखा है 1 बटे दे रखा है 7 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये दे रखा सवाल। इसका भी क्या करेंगे, इसका भी करेंगे प्रमेयकरण। तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात लिखेंगे 1 अपॉन लिखेंगे 7 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसका करेंगे प्रमेयकरण। प्लस है तो चिन्ह काहे का लगेगा भाई माइनस का लगेगा, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 7 यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, इसको एक कम करेंगे, एक कम करने पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 3 अंडर रूट 2 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो रहेगा आपका 7 रहेगा, ये जो 7 है 7 रहेगा माइनस का 3 अंडर रूट 2 रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह रहेगा 3 3 9 और 2 तो 9 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कहने का मतलब आपके समझ में नहीं आएगा तो यहीं पर देख लेंगे रफ कार्य में, क्या देख लेंगे रफ कार्य में देख लेंगे। तो कितना दे रखा था 3 अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो जब 3 अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर है तो कहने मतलब 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 दो बार में लिखा होगा तो 3 3 कितना 9 हो जाएगा और 2 का कितना निकलेगा 2, तो 9 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो 18 हो गया, यहाँ कितना बचा 7 बचा माइनस का 3 अंडर रूट 2 बचा। अब 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, कितना हो गया देखो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा 3 तो कितना बचेगा 31। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पास दिख रहा है कितना 21 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 21। देखो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ कितना हो गया यहाँ हो गया आपका तो 3 3 9 हो गया और 2 तो 9 2 18 हो गया, सही तो हो गया 7 7 49। देखो जब क्या करेंगे 49 में से कितने में से, जब आप क्या करेंगे 49 में से कितना घटाएंगे 18 घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 से 8 जाएगा और 4 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 31 बचेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है देखेंगे 12 का जो सवाल नंबर दे रखा है कौन सा, ये देखिए सवाल नंबर दे रखा है जो 12 का जो चौथा सवाल नंबर दे रखा है इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5 बटे में 5 अंडर रूट 3 माइनस का 3 अंडर रूट 5, इसको भी क्या करेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर सॉल्व कर देंगे। जो 12 का जो सवाल नंबर चौथा है कितना दे रखा था, दे रखा है 5 अंडर रूट 3 और प्लस का 3 अंडर रूट 5 और बटे में दे रखा है 5 अंडर रूट 3 और माइनस का 3 अंडर रूट 5, ये दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे 5 अंडर रूट 3 प्लस का लिखेंगे 3 अंडर रूट 5, इसका क्या करेंगे प्रमेयकरण करेंगे। तो यहाँ क्या रहेगा 5 अंडर रूट 3 रहेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, 3 अंडर रूट 5 रहेगा। जब किसी चीज़ का प्रमेयकरण किया जाता है तो माइनस जहाँ चिन्ह होता है उसकी जगह पे क्या का हो जाता है प्लस का हो जाता है। तो अंडर रूट 3 प्लस का हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा, यहाँ भी प्रमेयकरण उतनी संख्या से करेंगे तो 5 अंडर रूट 3 और वहीं प्लस का हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब ये देखो सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 और प्लस 3 अंडर रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी है तो यहाँ हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 और माइनस यहाँ पर 3 अंडर रूट 5 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा तो मतलब 5 अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2
इंटू 5√3 इंटू 3√5 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पास पच्चम कितना हो जाएगा, पच्चम हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, -3 9 हो जाएगा, 5 का कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। अब इसको क्या कर लेंगे, नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने पर इसको क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर तो पच्चम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर 3 निकल जाएगा, प्लस 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 का 5 निकल जाएगा, प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना हो जाएगा आपका यहाँ पास देखो कितना हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे, तो यहाँ दो जो है 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3√5 हो जाएगा, बटे में कितना रहेगा, बटे में जो आपका रहेगा 25 दिया, दो 5 दिया 15 के 5 चला 1, 3 दूना 6 कितना 75 हो जाएगा, और 9 पचे कितना हो जाएगा, 9 पचे हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे, 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 25 यहाँ हो जाएगा 75, प्लस 9 पचे हो जाएगा 45 और प्लस का कितना हो जाएगा 10√3 और इंटू रहेगा 3√5 रहेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा भाई, 0 हो जाएगा, 7 में से 7 में 4 जाएगा तो 3 30 बचेगा। उसके बाद क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 5 5 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ से चला 1, 7 4 11 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 10√3 और इंटू 3√5 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 120 रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, और 10 दिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 5 दिया कितना हो जाएगा, अभी गुणा हो जाएगा, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, 10 दिया 30 और 5 दिया 15 और बटे में हो जाएगा 30। और ये जो 30 है दोनों, ये 30 120 का भी है, 30 30√15 का भी है, तो यहाँ हो जाएगा 120 बटे में 30 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, 30√15 और बटे में भी हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 30 0 से 0 3 से 3 मतलब 30 से 30 कट जाएगा पूरा पूरा। तो बचेगा कितना, यहाँ पास बचेगा ये 4 बचेगा, और ये प्लस का चिन्ह बचेगा, और ये कौन सा बचेगा, √15 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल नंबर दे रखा है, अगला जो सवाल नंबर कौन सा है, 13 सवाल नंबर दे रखा है। 13 में बोला यदि y बराबर दे रखा 1 माइनस √2, तब कह रहा है कि ब्रैकेट में y माइनस 1/y का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात क्या करेंगे, इस y को पलट पलट देंगे, तो एक बटे क्या बना देंगे, y बना देंगे, इसको पलट देंगे तो 1 अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस √2। अब क्या करेंगे भाई, अब इसका कर देंगे प्रमेयकरण, अब इसका करेंगे प्रमेयकरण, तो 1 माइनस से चिन्ह का लगेगा, प्लस का √2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस का √2 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 एक कम क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 हो जाएगा, बटे में a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी एक फार्मूला पड़ा होगा, और a प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, √2 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, तो 1 प्लस √2 जो है ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √2 का कितना निकलेगा 2 निकलेगा, तो 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा माइनस का, और ऊपर कितना बचेगा, तो 1 प्लस √2 बचेगा, कितना बचेगा 1 प्लस √2 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको पलट देंगे, तो ये माइनस यहाँ एक नहीं भाई, नीचे का मान तो नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/y बराबर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 1 प्लस √2 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, मानों को पुट कर लेंगे। अब जो फार्मूला दे रखा था, क्या दे रखा था फार्मूला, तो ये जो फार्मूला y माइनस 1/y का होल क्यूब, इसका फार्मूला को ओपन करेंगे। ओपन करने पर क्या हो जाएगा, इनको मानों को पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे y माइनस 1/y का होल क्यूब। अब इनको मानों को रखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, y की जगह पे y वाला मान रखेंगे, 1 माइनस √2, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, मंजिला ब्रैकेट रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस 1/y की जगह पे मान रख देंगे, तो 1 प्लस √2 रहेगा, मंजिला ब्रैकेट लगा रहेगा, इसकी पावर कितनी दे रखी 3 और 3 रहेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस √2 रहेगा, क्या रहेगा माइनस का √2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 हो जाएगा। और इसकी पावर कितनी दे रखी थी, इसकी पावर दे रखी थी कितनी
3 दे रखी है तो 3 रहेगी। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का या प्लस का कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा तो 2 हो जाएगा। 2 की पावर कितना, 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना हो जाएगा 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। देखो अंडर रूट 2, देखो प्लस का अंडर रूट 2 है, माइनस का अंडर रूट 2 कटेगा तो 1 बचा, ये 1 बचा तो 1 1 कितना 2 होगा। 2 की पावर क्यूब लगा हुआ था, 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल नंबर दे रखा है, अगला सवाल नंबर कौन सा दे रखा है, 14 सवाल नंबर। अंडर रूट 3 का मान दे रखा है, अंडर रूट 5 का मान दे रखा है। तब कह रहा है 8 बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर देखेंगे कौन सा, सवाल नंबर है 14 सवाल नंबर। तो 14 सवाल नंबर में दे रखा है 8 बटे में कितना दे रखा है 8 और बटे में दे रखा है अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 5। अंडर रूट 3 और प्लस में दे रखा है अंडर रूट 5। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको को डालेंगे सोल्यूशन। क्या डालेंगे, सोल्यूशन। अब ये जो 8 है ऐसे रहेगा, अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 5 ये जो दे रखा है इसी का क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे। तो जहाँ प्लस होगा उसकी जगह पे चिन्ह काहे का लगा देंगे, माइनस का। तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 रहेगा, इंटू लिखेंगे अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट लिखेंगे 5। अब एक कम कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो 8 और एक ब्रैकेट बाहर नहीं रहेगा, अंडर रूट 3 रहेगा माइनस अंडर रूट 5 रहेगा। और यहाँ पर ध्यान से देखें अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 निकलेगा, 5 का 5 निकलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 8 रहेगा और एक ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 रहेगा। ध्यान से देखेंगे और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे जो सवाल दे रखा था कौन सा, 14 नंबर। 14 नंबर सवाल में यहाँ पास 14 नंबर जो सवाल है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 एक कम 2, 2 छक्कों कितना हो जाएगा, 2 छक्कों 8 हो जाएगा। यहाँ पास जो आ जाएगा आपका, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का, यहाँ 4 बचेगा और एक ब्रैकेट में अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 5 बचेगा। और चिन्ह काहे का लगा रहेगा, माइनस का लगा रहेगा, चिन्ह काहे का लगा रहेगा, माइनस का यहाँ लगा लेंगे। अब यहाँ देखेंगे माइनस का 4 तो ऐसे रहेगा, अंडर रूट 3 का मान कितना दे रखा था, तो अंडर रूट जो 3 का मान आपको सवाल में ही दे रखा था, अंडर रूट 3 का मान वो कितना दे रखा था 1.732। तो यहाँ पास लिखेंगे कितना, लिखेंगे 1.732 माइनस अंडर रूट 5 का मान, अंडर रूट 5 का मान दे रखा था 2.236, तो 2.236 रहेगा। अब यहाँ से क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे। तो यहाँ पास घटाने पर इधर देख लेंगे थोड़ा, तो 2.236 में से कितना घटा देंगे, 1.732 घटा देंगे। अब 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4 और 3 में से 3 जाएगा 0 और यहाँ से दहेलेगा 10 2 12, 12 में से 7 जाएगा तो 7 को 8 9 10 11 12 कितना बचेगा, 5 बचेगा। एक में से एक जगह कुछ नहीं तो पॉइंट लगा रहेगा, 0 बना लेंगे। बना लिया 0। अब यहाँ पास आ जाएगा माइनस, भाई संख्या काहे की बड़ी, माइनस की, तो इधर माइनस 4 रहेगा, गुणे चिन्ह रहेगा, माइनस इधर भी चिन्ह रहेगा, कितना आ जाएगा 0.504। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 चौको 16 की 6 हो जाएगा, यहाँ से भाई आगे 0 तो 0 लग जाएगा और 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और पॉइंट कितने संख्या के बाद लगाना है, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। अब यहाँ से क्या करना है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा राइट आंसर, जो राइट आंसर जो इसका आ जाएगा यहाँ पास 2.2। अब यहाँ से यही आपका एक राइट आंसर है, लेकिन बुक में जो आपको दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2.02। तो यहाँ से 6 को छोड़ेंगे, 6 को हटाएंगे तो इसमें एक ऐड कर देंगे, एक में तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी तरीके 14 के बाद देखेंगे सवाल नंबर कौन सा, 15 सवाल नंबर दे रखा है, ये तथा बी के क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे में दे रखा 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर ए प्लस बी अंडर रूट 3। इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो 15 नंबर जो सवाल दे रखा है, कह रहा था ए और बी के मान को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। जैसे दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 3 और बटे में दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर में ए प्लस बी और दे रखा है अंडर रूट 3 बना लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये जो सवाल दे रखा है नंबर 1, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 रहेगा और बटे में कितना रहेगा 2 माइनस अंडर रूट 3 रहेगा। इसी का करेंगे प्रमेयकरण तो 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब देखो, अरे माइनस है तो चिन्ह ऊपर नीचे काहे का चिन्ह लग जाएगा, प्लस का। भाई माइनस होगा तो ऊपर नीचे गुणा काहे से करी जाती है, प्रमेयकरण जब किया जाता है।
प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का हो जाएगा होलाप स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होलाप स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ए माइनस बी, ए प्लस बी है, तो यहाँ 2 माइनस अंडर रूट 3 का, भाई देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का होल यहाँ पास हो जाएगा, दो दो की गुणा होगी, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा? होलाप स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसको ओपन करेंगे तो 2 का होलाप स्क्वायर हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 का होलाप स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2ab, मतलब 2 इंटू 2 और इंटू अंडर रूट 3। लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह रहेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर केवल 3 निकलेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 निकलेगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 रहेगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पास 4 3 कितना हो जाएगा? 4 3 हो जाएगा 7, और प्लस का हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, और बराबर में कितना दे रखा था? बराबर में दे रखा था a प्लस बी अंडर रूट 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो निकल के आया 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, बराबर में लिखेंगे, बराबर में क्या लिखोगे? ए प्लस बी अंडर रूट 3। अब ए जो है इसका पहला अक्षर देखेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें और इसमें देखेंगे, मतलब 4 अंडर रूट 3 बचा, बराबर बी अंडर रूट 3, अंडर रूट से अंडर रूट 3 कट जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा? बी का मान आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो ए बी के मान फाइनली सॉल्व हो चुके हैं। इसी तरीके से 15 का जो देखेंगे, दूसरा नंबर जो सवाल दे रखा है, दूसरा जो दे रखा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे में दे रखा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर ए प्लस अंडर रूट 15 बी। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे? इसको भी करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर कौन सा था? सवाल नंबर जो 15 का जो दूसरा जो सवाल नंबर दे रखा है, दूसरा है कौन सा? अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 3, और बटे में दे रखा है अंडर रूट 5 माइनस का दे रखा है अंडर रूट 3, और बराबर में दे रखा है ए प्लस अंडर रूट 15 बी। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन। क्या डाल लेंगे? यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3, और यहाँ भी प्रमेयकरण करेंगे तो रहेगा अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3 रहेगा, इसका करेंगे प्रमेयकरण तो अंडर रूट 5 रहेगा, माइनस से चिन्ह का लगेगा, प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट 5 हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब सेम सेम ए प्लस बी, इधर भी ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का हो जाएगा होलाप स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 5 का होलाप स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 3 का हो जाएगा होलाप स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से इधर देखेंगे सवाल को, तो ए प्लस बी का होलाप स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का होलाप स्क्वायर निकल आ जाएगा, प्लस का निकल आएगा अंडर रूट, यहाँ देखो अंडर रूट कितना था? 3, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 का होलाप स्क्वायर, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 का, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए यहाँ पास, यहाँ कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2ab, मतलब 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में भी 5 का कितना निकला? 5 निकलेगा, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कितना निकलेगा भाई? 3 निकलेगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 5 का कितना निकल जाएगा? 5, और 3 का कितना निकलेगा? 3, और प्लस का 2 रहेगा, और 5 से कितना हो जाएगा? 5 से हो जाएंगे अंडर रूट में 15, और 5 से 3 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 अंडर रूट हो जाएगा 15 बटे में हो जाएगा 2। अब यहाँ से क्या देखेंगे सवाल में? दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? तो दोनों में से कॉमन जो मिलेगा आपका 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 कॉमन मिलेगा, वो कॉमन ले लेंगे। यह कितना है? 8 है। यहाँ पर जो निकल के आया था 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, और बटे में कितना था? बटे में जो था 2 था, कितना था? 2। अब इसमें से कॉमन कितना मिल जाएगा? तो इसमें से कॉमन जो मिलेगा 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 चक्कू 8, 2 कॉमन बाहर मिल जाएगा, तो अंडर रूट में रहेगा 15, कितना रहेगा? 15, और बटे में कितना रहेगा? बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पास कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 4, और प्लस का बचेगा अंडर रूट 15, और बराबर में कितना दे रखा था? बराबर में दे रखा था ए प्लस अंडर रूट, कितना अंडर रूट में दे रखा था? 15, 15 भी, कितना दे रखा? अंडर रूट में 15 भी दे रखा था। तो यहाँ पास क्या, एक बार पुनः लिख लेंगे, 4 प्लस लिखेंगे अंडर रूट 15 बराबर में लिखेंगे ए प्लस
अंडर रूट 15 लिखेंगे और बी लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, ये चीज़ जो लिखी होती है गुणे में लिखी होती है, तो ए पहली संख्या है तो इधर पहला वाला आंसर आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो बचा, इधर क्या बचा है? अंडर रूट में 15 बचा हुआ है, इधर भी अंडर रूट कितना बचा हुआ? 15 इंटू बी। अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 कट जाएगा, तो जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ 1 होता है, तो 1 बराबर बचेगा बी। तो बी का जो मान कितना आ जाएगा? जो बी का मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल जो 16 नंबर है, 16 नंबर क्या कह रहा है कि जो दे रखा है कि अंडर रूट 3 दे रखा है, अंडर रूट 3 का मान कितना है? अंडर रूट 3 बराबर 1.732, अंडर रूट 2 का मान 1.414 हो, तो तब कह रहा है 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी मान ज्ञात करना है, इसका प्रमेयकरण करेंगे। यहाँ पर डालेंगे कौन सा? 16 नंबर सवाल। क्या करेंगे? 16 नंबर सवाल। तो ये देखिए 16 नंबर सवाल का 1/√3 माइनस अंडर रूट 2, इसका क्या करेंगे? प्रमेयकरण करेंगे। यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 माइनस अंडर रूट 2, प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 2, अपॉन में क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 रहेगा प्लस अंडर रूट 2 रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 निकल जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और 3 में से 2 जगह कितना बचेगा? 1, नीचे का महत्व नहीं होता है, इसीलिए क्या करेंगे? अंडर रूट 3 का जो मान कितना दे रखा था? अंडर रूट 3 का मान दे रखा था 1.732, और प्लस अंडर रूट 2 का मान कितना दे रखा था? अंडर रूट 2 का मान जो दे रखा था 1.414। इनको ऐड करेंगे तो 4 में 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 3 एक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा? 11 का 1 हो जाएगा, 1 1 जुड़ेगा 2 और 2 1 हासिल 3 हो जाएगा। पॉइंट कितना? 3 संख्या के बाद, 3 संख्या के बाद क्या लग जाएगा भाई? पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये जो धीरे धीरे से हमारे जो बारी बारी से सभी सवालों का क्या हो चुका है? समापन हो चुका है। तो यहाँ से 1 से लगा करके सवाल 16 नंबर तक सवालों का क्या हो चुका है? समापन हो चुका है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।